शान और पन्ना को बलिदान दे पा रहे हैं। वीर तो बहुत हुए महाभारत की रिपोर्ट, पर वीरता केवल पुरुषों की संपदा तो नहीं। लड़ने से तो न मर्दानी डरी, न जौहर से हिचकी पद मिली। चित्तौड़गढ़ के उदय के लिए भी था बलिदान बनना ग्यारह। ढाई पन्ना की छांव में राणा उदय था पल रहा, जब चित्तौड़गढ़ आंतरिक मतभेदों से न चल रहा। इस वृतांत के हर प्रसंग का प्रत्यक्षदर्शी काल था। एक मासूम के जीवन का शब्द केवल ममता की ढाल था। ये वीर गाथा किसी रानी महारानी की नहीं, बल्कि साधारण सिपाही बात है। ये बात उस समय की है जब राणा सांगा मेवाड़ के महाराज थे और उनकी पत्नी कर्णावती वीर उदय की जन्ममाता। लेकिन अस्वस्थता के कारण पन्ना को चुना गया दाई माँ के रूप में। हरिचंद्र पुत्री पन्ना स्वामी भक्त थी और कर्तव्य निष्ठा की एक देवी थी। उन्होंने सिद्ध किया और माता से प्रतिष्ठित की छवि बनी। पन्ना का पुत्र चंदन और कुंवर उदय साथ साथ पले बड़े, लेकिन पन्ना को ये ज्ञात था कि उदय का प्रेम कभी उससे कम ना पड़े। फिर एक दिन खानका के युद्ध में घायल हुए राणा सांगा उस वीर की मुट्ठी से जीवन मानो निकल भागा। राणा की संग्राम की प्रेरणा से रानी कर्णावती बनी वीरा। अकेली थी जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने कभी भागना न सीखा। कहा अपनी सेना से, निडर रहो, तुम्हें राणा जी का वास्ता, मुझे अधीनता स्वीकार नहीं शत्रु की। उससे पहले जल मरूंगी, मैं चित्तौड़गढ़ की मर्यादा और सम्मान के लिए जौहर करूंगी। 13,000 रानियों की जौहर की चीखें चित्तौड़ के राज में खप गई, लेकिन बलिदान कर्णावती का पन्ना के जश्न में छप गया। कर्णावती और राणा सांगा के विधल उदय पर परिवार का भी शुद्ध थे। अपने दोनों पुत्रों को छोड़ उनके माता पिता स्वयं सुधार गए। लेकिन पन्ना ने महारानी को वचन किया कि रानी, ये ना सोचना उदय की कोई मां नहीं, पत्नी की ध्यान प्रेम पुत्र को कम बड़े जरा नहीं। वचन जो आपको दिया मृत्यु तलक निभाऊंगी, पुत्र की सुरक्षा के लिए मैं मृत्यु से भी ऐंठ जाऊंगी। कुंभा महल की सुरक्षा में बालकों की परवरिश चली, लेकिन किसे ज्ञात था कि सांगा का एक सेवक ही सिंहासन हड़पने के लिए वर्षों से अधीन था। राणा की मृत्यु के बाद बलवीर नाम का यह सेनापति महामंत्री बन बैठा, पर महामंत्री पद से महत्वाकांक्षी की लालसा शांत न हुई। अभी तो इस दुष्ट के मन में चित्तौड़ का शासक बनने की इच्छा जाग गई। चित्तौड़ का कोई वंशज आज जीवित नहीं बचेगा। विक्रमादित्य को तो मार चुका हूँ, आज उदय सिंह भी मरेगा। एक मौका, बस एक मौका चाहिए, फिर सब कुछ मेरा होगा। रानी कर्णावती और राणा सांगा का रखना होगा मान। मैं अपने प्राण न्यौछावर करके भी बचाऊंगी उदय सिंह की जान। सेवक सुनो, हर हाल में उदय सिंह को संरक्षण देना। मृत्यु की काली छाया जो मिले तो भेंट अपना तन कर देना। ये मात्र उदय सिंह नहीं, चित्तौड़ का सम्मान है, रानी कर्णावती और राणा सांगा के वंश की शान है। अति शीघ्र उसने बालक को बास्की को भी सुला दिया और झूठ की पटकों से ढककर सेवक संग महल के बाहर विदा किया। हे भगवान, मेरी उदय की रक्षा करना, कहीं वो दुष्ट बलवीर उसे देख ना ले। ये पाप ना हो, मैं अपने पुत्र चंदन को युवराज के वस्त्रों में शाही पलंग पर लिटा दूंगी और उदय का ये नाम होने का हर साक्ष्य मिटा दूंगी। जिगर के टुकड़े पर मौत लुटाते देख मां के हृदय में चीख पुकार उठी। उस असहाय को पता था कि एक पुत्र की जान बचाने के लिए दूसरे को मौत का उतार देंगे। इतने में ही बलवीर उदय के कक्ष में आकर कहता है, हे भाई, कहाँ है उदय सिंह? उदय सिंह कहाँ है? वर्षों की प्रतीक्षा थी कि राज सिंहासन मिले, सांगा मरे, वंशज हो खत्म, पूर्ण अधिकार हुआ मेरे कंधों तले। षड्यंत्र रचे, हत्याएं की, तुझको भला क्या छोड़ूंगा? मैं मार कर तुझे इस राज्य का राजा बनूंगा। हे बलवीर, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? उदय सिंह तो इस पलंग पर सो रहे हैं। वो इस रात से पलंग पर सो रहा है। चित्तौड़ का सिंहासन होगा तेरा, यह अभिमान न कर। हा हा हा। ले राणा के आखिरी वंशज उदय सिंह, अब तू भी मर। मां पन्ना दुख बन खड़ी रही, हत्या पुत्र की देखी फिर भी कर्तव्यों पर अड़ी रही। पंडित की जाते ही मां ने अपने पुत्र के शव को सीने से लगा लिया। रक्त रिसरा मां के आंचल से और पुत्र का शव मां के आंसुओं से भीग गया। हमें रोना नहीं है, हमें रोना नहीं है। पुत्र के शोक में आंसू बहाने से ज्यादा जरूरी है सिसोदिया कुल के वंश को बचाना। की तरह अपने बेटी की जान लो बलिदान दे पन्ना भाई ने मेवाड़ निशान कायम रहा है। धन्यवाद।